मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। तो बाबा ने वो भी सुना और मंदिर भी घर के आगे ही बना। आज खिड़की खोलूँ तो तेरे दर्शन हो जाए। मैं अपने ऑफिस की, मेरा स्कूल है घर के अंदर, मैं अपने ऑफिस की खिड़की खोलता हूँ तो बाबा के दर्शन ही होते हैं। वो सब कुछ पहले से था और आज खिड़की खोलता हूँ तो बाबा के दर्शन ही होते हैं डायरेक्ट। तो बाबा का मतलब क्या कहूँ कि जो कुछ कह, जितना मतलब मैं बोलूँगा उतना कम है। तो बाबा से बस, बाबा पे यकीन रखिए, बाबा सबकी सुनते हैं। बस एक बार बाबा को अपने आप को सौंप के देखिए, आप अर्पण कर दीजिए बाबा को, फिर तो बाबा देखेंगे, आपको कुछ नहीं देखना, सब कुछ देखेंगे। आज मैं सोच रहा था कि साल में एक बार मुझे मुश्किल पड़ता था, 2 बार मैं जाता था। आज जब से मंदिर मेरा बना हुआ है, मैंने हर महीने का संकल्प लिया कि बाबा हर महीने आऊँगा। और उस दिन का दिन है, आज का दिन है, हर महीने शिरडी आता हूँ, हर महीने आता हूँ। बाबा बुलाते हैं, आता हूँ। इतना काम है, सब कुछ है, लेकिन सब बाबा के सहारे छोड़ के आता हूँ और सब कुछ परफेक्ट चलता है। कुछ नहीं, बाबा सब देखते हैं। आपसे ज़्यादा बाबा को चिंता है। और एक बात मैं लास्ट में ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि अपने बाबा है ना, ये कमाल है। इनकी तरफ एक कदम बढ़ा के तो देखो, मतलब ये खुद नहीं छोड़ने वाले, आप क्या छोड़ोगे, ये खुद ही नहीं छोड़ने वाले आपको। तो इन पे बहुत ज़्यादा यकीन रखो बाबा पे। बाबा बहुत अच्छे हैं और बाबा बहुत सुनते हैं, सबकी सुनते हैं बाबा। ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 86 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। तो ये लीला होने वाली है कुछ ऐसी, जिसमें भक्त ने बाबा से बोला था कि मेरे घर के आगे तुम्हारा मंदिर हो जाए। और एक्चुअल में हुआ भी ऐसा कि जहाँ पे उनका स्कूल है, मतलब घर में स्कूल का कुछ ऑफिस वगैरह है, तो जब वो उसकी खिड़की खोलते हैं तो बाबा का ही दर दिखता है। तो कुछ ऐसा सेटअप किया बाबा ने। और इनका सबसे प्यारी बात जो मुझे लगी इनके द्वारा, वो ये लगी, जो बाबा के प्रति प्यार सबको, मतलब कहते हैं ना, एक ट्रस्ट बिल्ड किया है कि आप एक बार बाबा पे सब कुछ छोड़िए, वो सब संभाल लेंगे। और साईं आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। आप एक बार साईं को छोड़ सकते हैं, जैसे कि ये मैं भी समझ सकती हूँ इस बात को। शायद हम लोग बाबा को छोड़ सकते हैं, पर वो कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो सब कुछ संभाल लेंगे। एक बार आप उन पे सब कुछ न्योछावर करके देखें। एक बार आप उन पे वो चीज़ें छोड़ के देखें जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी आप अपना कर्म कीजिए, उसी बेस पे सारा सेटअप होना है। और कृपा होनी चाहिए ऊपर वाले की, तो वो टाइमिंग ठीक कर देता है। बस ये है जो मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच कहती है, वो यही है कि आप कर्म कीजिए, कर्म से मत डरिए और किसी का बुरा मत करिए। देखिए, एट द एंड एक वर्ड मैं हमेशा बोलूँ, किसी का बुरा मत कीजिए, आपके संग कभी बुरा नहीं होगा। हाँ, सिचुएशन बहुत फ्लैक्चुएटेड वाली आएंगी, अप एंड डाउन, लगेगा भी कि कहाँ गिर गए, मतलब अब यहाँ से तो कोई सहारा नहीं है, फिर यहाँ से कोई किनारा नहीं। पर ट्रस्ट मी, समय एक जैसा नहीं रहता है, सब कुछ ठीक होता है। बस वही वाली बात फिर से घूम फिर के आ जाएगी लास्ट में कि श्रद्धा और सबूरी चाहिए, बाकी सब होता है। तो लीला या स्टोरी सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ऑडियो लीला जो हम लोग रिसर्च वर्क के थ्रू लाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स से, और जो खुद के द्वारा भी रिकॉर्ड की जाती है, पर होती रिकॉर्ड भी ऑडियो फॉर्म में ही है, तो वो आप सबको कैसे लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए सुनते हैं बाबा की लीला। और हाँ, एक बात और, आज से हमने कुछ नया भी ऐड किया है। एक कमेंट हम डेली का लेंगे, नाम नहीं बताएंगे किसी का भी, इवन कुछ चीज़ें हाइड रखेंगे। बाकी जो लोग उनका सॉल्यूशन मतलब देने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, जितना खुद का पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है और जो बाबा पे इतना विश्वास रहा है और जो बाबा करवाएंगे वो कोशिश करेंगे। तो एंड में आपको पता चलेगा कमेंट किसका है और उसका हम लोग क्या रिस्पांस दे सकते हैं। तो सुनते हैं लीला, उसके बाद एंड में आके मैसेज ज़रूर चेक करिएगा, और जिसका भी मैसेज हो वो कमेंट करके बताइएगा कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगा। ओम साई राम। मैं सुशील लखेरे कि मैं साईं बाबा से कैसे जुड़ा। तो सन लगभग 2009 या 10 की बात रही होगी कि मेरे जीजा जी थे, तो वो आए और कहने लगे चलो हम लोग घूमने चलते हैं। तो उन्होंने टिकट करा दिया वहाँ वैष्णो देवी का। तो वैष्णो देवी का टिकट हो गया, उनके टिकट थे हम लोगों के, और हम लोग घूमने के लिए जाने वाले थे। अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि उनके टिकट कन्फर्म नहीं हुए या कुछ भी रहा हो, तो वो बोलने लगे कि अब हम शिरडी चलते हैं। तो मैंने कहा चलो घूमने जाना है। मैं उससे पहले बाबा से नहीं जुड़ा था, हालांकि मैंने बाबा को देखा था, जाना था, समझा था,
लेकिन उससे पहले इतना नहीं जुड़ा हुआ था। तो भाई उन्होंने टिकट करा दिए शिरडी के, हम लोग निकल पड़े। होली का दिन था, शिरडी पहुँचे। मनमाड़ पे हम लोग पहला स्टॉप लिया, रात के 2 बजे ट्रेन, पंजाब मेल मेरी गाड़ी थी। रात के 2 बजे हम लोग वहाँ उतरे मनमाड़ में, और ऑटो बाहर से लिया। वहाँ बहुत सारे ऑटो मिल जाते हैं नीचे, तो ऑटो हम लोगों ने टैक्सी ली। टैक्सी लेके जब जा रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में बहुत सभी लोग अपनी बुरी आदतें जो होती है ना एक दूसरे के अंदर, तो बुरी आदतें अपनी छोड़ने वाले थे। कोई कह रहा था हम ये छोड़ देंगे, कोई कह रहा था हम ये कर देंगे। तो मेरे अंदर भी बहुत सारी बुरी आदतें थी, और सब बोल रहे थे कि अब हर साल हम होली पे आया करेंगे शिरडी। तो मैंने भी ऐसा कुछ संकल्प लिया, क्योंकि मेरी एज कुछ ज़्यादा नहीं थी उस समय। लेकिन जो सब बोल रहे थे, वो सुनते हुए मैंने भी बोल दिया, बाबा मैं भी हर साल होली पे आपके यहाँ आया करूँगा, और ये मेरे अंदर जो भी बुराइयाँ हैं उनको आप ख़त्म करें। ऐसे हम बाबा के पास गए, दर्शन हुए, बहुत भावुक हो गया अब दर्शन करके, और ऐसा प्रतीत हुआ कि बस बाबा हैं और हम हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उस साल का दिन है, और उस साल से मैं हर साल होली पे बाबा के यहाँ आता हूँ। हर साल आता रहा, निरंतर बाबा से जुड़ता रहा। एक बार मैं एक भजन सुन रहा था कि मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। तो अचानक माइंड में आया कि मेरे घर के आगे क्यों ना बन जाए। लेकिन घर बहुत छोटा सा था, ऐसी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी फैमिली की कि इतना सब कुछ हो पाता। लेकिन एक संकल्प ले लिया था मन में कि बाबा अब अपने खुद के शौक जब ही करूँगा जब एक बार आपको कुछ शौक करा दूंगा, मतलब कुछ आपके लिए कर दूंगा, उसके बाद अपने लिए कुछ करूंगा। ऐसा संकल्प लेके और बढ़ गया, आगे चलता रहा। एक बार मेरे भाई थे, बड़े भाई है सुनील लखेरे, तो बहुत आदर्श भी है मेरे वो। तो एक बार वो अपनी जॉब की तैयारी कर रहे थे, उस टाइम मैं शिरडी में ही था, आज भी मुझे याद है। बराबर वो जॉब का प्रयास कर रहे थे, तो मैंने ही एक बार सबसे पहले बाबा से कहा था, बाबा इनकी जॉब जल्दी से हो जाए। बाबा ने ऐसी मेरी सुनी, और सुनते आ रहे हैं आज तक, प्रेजेंट तक मैंने जो भी बाबा से कहा है वो बराबर बाबा ने कभी, मतलब मैंने बोला है कि वो हुआ है। तो उनकी जॉब भी हो गई थी उस टाइम। मैं एक दुकान चलाता था, मेरी एक शॉप थी कंगन वगैरह की। तो एक बार बैठे बैठे ऐसे माइंड में आता रहा, बाबा यही पूरी साल जिंदगी भर करता रहूँगा क्या, यहाँ इतना अच्छा मन नहीं लगता। बाबा ने वो भी सुना। दिन ब दिन मेरे भाई ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, तो कोचिंग पे काम इतना बढ़ता चला गया कि मैं वहाँ से शॉप से धीरे धीरे कन्वर्ट कोचिंग पे हो गया। कोचिंग भी चलाता रहा, भाई जॉब करने लगे। जॉब के साथ साथ में फिर हम लोगों ने कोचिंग भी डील की, मतलब कारोबार एक बढ़िया से मुकाम पे चलता रहा। फिर क्या हुआ, फिर वो समय आया जिस समय का इंतजार था कि बाबा का मंदिर, जो एक बार बोला था कि बाबा एक बार मंदिर आपका बनवाना है। घर बन गया, सारे काम होते गए हम लोगों के। फिर एक बार मैं बैठा बैठा मूवी देख रहा था शिरडी साईं बाबा की, जो एक बार आप लोगों ने देखी हो शायद, एक ओल्ड मूवी थी बाबा की पुरानी, जिसमें वो साईं बाबा वाला गाना है शिरडी के साईं। तो देख रहा था बैठे बैठे, उसमें समाधि का पानी का बहुत महत्व दिया गया था कि समाधि का पानी से ऐसा हो जाता है, उदी बाबा की लगाओ तो ऐसा हो जाता है। तो मेरे माइंड में भी आया कि इस बार होली पे जाएंगे तो बाबा का पानी जरूर लेके आएंगे। बस ये सोच के, मतलब दर्शन का इतना कुछ नहीं रहा, लेकिन पानी का इतना माइंड में लगा, इतना फिट हो गया कि बस इस बार पानी लेके जाना है। तो मैं और मेरे एक दोस्त था राघवन, हम दोनों लोग यहाँ शिरडी आए, रात को दर्शन किए शाम के टाइम। और उस टाइम हमें रूम वगैरह भी नहीं मिला था, तो लॉकर लिए थे हम लोगों ने, और लॉकर में बस जो अलग से गद्दे वगैरह मिलते हैं वो लेके लेट गए थे रात को 10-11 बजे। मैंने उसको जगा दिया, 11 बजे लगभग लेटे थे, 12-1 बजे मैंने उसको जगा दिया। मैंने राघवन खड़े हो जाओ, क्यों कि चलो दर्शन के लिए चलना है, नहीं बताते पानी सुबह सुबह मिलता है, फिर मिलेगा नहीं। और मेरे माइंड में बस पानी का था। तो हम लोग चले आए, नहा धोया और सुबह के टाइम निकल पड़े। अब तो दर्शन की टाइमिंग चेंज हो गई है, पहले 4-4:30 बजे मंदिर के पट खुल जाते थे। तो फिर हम लोग निकल गए दर्शन के लिए, और सबसे पहले जाके आगे लाइन में लग गए। और क्योंकि अब पट भी नहीं खुले हुए थे, हम लोग पहले ही जाके लग गए थे। तो वहीं पे बैठे बैठे हम लोग नींद भी ले ली अपनी बैठ के। लेकिन जैसे अंदर अपने दर्शन के लिए आगे गए, तो जो गुरुजी होते हैं जो मंदिर में अंदर रहते हैं, उनसे मैंने कहा महाराज जी पानी समाधि का चाहिए। तो उन्होंने कहा वो तो बाहर होगा, ख़त्म हो गया पानी, आप देखो बाहर जाके अगर मिल जाए। तो मैंने बाहर जाके देखा, पानी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया। भावुक इतना हो गया कि बस रोने लगा वहाँ खड़े होके, और बहुत देर तक बाबा के सामने, जो मुख दर्शन है बाबा के बाहर निकल के जो हम लोगों को मिलते हैं, तो वहाँ पर खड़ा होकर बहुत रोया। बाबा जिसके लिए मैं आया था, और वो मेरा पानी आज नहीं मिला मुझे। तो एक्चुअली मैं वो पानी के लिए मैं इतना सोच के गया था, और मेरी उस शाम को ट्रेन भी थी, तो मैं रुक भी नहीं सकता था उस पानी के लिए कि मैं नेक्स्ट दिन फिर से वेट करूं
और पानी लेके जाऊँ, और साल में एक ही बार जाता था तब तो मैं। फिर ऐसा मैं खड़ा रहा, मैंने मुझे पानी चाहिए, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, सब बोलने लगे कि आप पानी नहीं मिलेगा, अब सेकंड डे ही मिलेगा आपको पानी। तो मैं खड़ा रहा, मैंने सबसे बोला, जो भी निकलता था मंदिर के बाहर से वहाँ मैं बोलता था मुझे पानी मिल जाए, लेकिन नहीं, मैं काफ़ी देर खड़ा रहा, लगभग घंटे 2 घंटे। तो फिर एक गुरुजी निकल के आए थे वहाँ से, तो बोलने लगे क्या कैसे खड़े हो? तो मैंने कहा वो मुझे पानी चाहिए था। तो उन्होंने कहा बोतल है आपके पास? तो मेरे पास बोतल भी नहीं थी। तो मैंने कहा गुरुजी मैं 1 मिनट में लेके आ रहा। तो वहाँ एक बोतल पड़ी हुई थी, मैंने उस बोतल को उठाया और पानी से, मतलब उसको नल लगा हुआ था, पानी से मैंने धोया और धो के मैं गुरुजी के पास लेके उनको दे दिया। तो उन्होंने कहा आप खड़े रहो यहीं पे, मैं अभी आता हूँ। तो मुझे लगा कि शायद आप पानी मिल जाएगा, तो मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा। जिस गेट से गुरुजी आए थे उस गेट की तरफ मैं और मेरा दोस्त बराबर निरंतर देखते रहे, क्योंकि 2-3 ही गेट है वहाँ पे। तो वहाँ से देखते रहे हम लोग काफ़ी कि कौन आएगा, लेकिन काफ़ी देर तक कोई नहीं आया। अचानक गुरुजी मेरे पीछे कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं लो पानी चाहिए था, पानी ले लो। मैंने पानी लिया और पानी के लिए मैंने बस पानी लेके मैं इतना खुश हो गया, भावुक हो गया कि मैंने पानी तो लिया बोतल से, लेकिन मैं उनको थैंक यू करने के लिए जैसे पलटा, वहाँ कोई नहीं था। मैंने उनको नहीं देखा कि किसने मुझे बोतल दी पानी की और किसने क्या बोला। मैं इतना थैंक यू बोलना चाह रहा था उनको, कितना धन्यवाद बोलना चाह रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी मुझे आश्चर्य हुआ कि जो गेटों की तरफ मैं देख रहा था, 2-3 गेटों की तरफ, उन गेटों से तो कोई नहीं आया। हालांकि पीछे से भी आया तो गए इतनी जल्दी कहाँ, लेकिन पानी की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो पानी लेके मैं अपने रूम पे आया। बाद में फिर जब मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो मैंने सोचा कि राघवेंद्र पानी आया कहाँ से, और गुरुजी कौन दे के गया, तुमने देखा क्या? उसने कहा मुझे तो तुम्हारे हाथ में सिर्फ बोतल देखी और मैंने किसी को नहीं देखा। तो बस उस दिन लगा कि हाँ शायद के बाबा थे और पानी दे के गए थे, क्योंकि मैं उनको धन्यवाद तक नहीं बोल पाया। फिर वहाँ से मैं निकला और पानी ने जो किया वो बहुत कुछ मेरे साथ होता रहा निरंतर। मतलब मेरा एक ट्रीटमेंट चल रहा था, एक सेकेंड, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था कुलदीप सक्सेना के यहाँ ग्वालियर में। कि एक्चुअली में मुझे क्या था कि मुझे कोई भी टेबलेट खाता था तो मेरे दाने उठ जाते थे पूरी बॉडी में। तो काफ़ी सालों तक मेरा वहाँ ट्रीटमेंट चलता रहा। हर महीने मैं उनके यहाँ जाता था दवाई लेने के लिए। वह इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था, 4 से 5 साल मेरा ट्रीटमेंट चला वहाँ। 4-5 साल नहीं, लगभग 2-3 साल तो हुए होंगे। तो मैं इतना परेशान हो चुका था हर महीने जा के कि फिर मैंने एक बार बाबा से कहा, बाबा अब मैं, और उन्होंने, डॉक्टर साहब ने ना बहुत सारी कंडीशनें डाल दी मेरे साथ। उन्होंने बोल दिया कि आपको तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, परफ्यूम नहीं लगाना है, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी एक ऐसी उम्र पे जो इन सब का शौक भी होता है। लेकिन फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया टेबलेट खा के। मैंने बाबा से कहा मैं अब कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने मूवी में देखा था कि जब उदी से बहुत कुछ हो सकता है, तो फिर ये सब क्यों। इतना यकीन मैं कर बैठा था बाबा पे, और आज भी इतना ज़्यादा यकीन करता हूँ कि बाबा जानते हैं और मैं जानता हूँ। फिर वो टेबलेट मैंने बंद कर दी और मैंने कहा मैं कोई भी टेबलेट नहीं लूँगा समय पे। तो उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मेरे घर वाले परेशान हो जाते हैं, मैं कोई टेबलेट नहीं लेता। और शायद एक बाबा का ऐसा आशीर्वाद है कि आगे चल के शायद मुझे कभी ना लेना पड़े टेबलेट, और मैं ठीक भी हो जाता हूँ। बाबा की उदी और पानी से मैं ठीक हो जाता हूँ। तो ये बाबा की उदी और पानी का मैं आपको बताना चाह रहा था कि इतना सब कुछ है बाबा की उदी पानी का। तो मैं वही से अपना ठीक बना रहता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को खुद से देता हूँ, और मैंने आज बाबा से बहुत सारे लोगों को जोड़ा भी है जो मेरे साथ है, और उनके साथ भी ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं कि शायद कभी अगर उनको भी मौका मिला तो वो भी आके यहाँ बताएंगे। फिर क्या हुआ, जो एक मेरा मंदिर का था कि मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, हम लोगों ने घर बना लिया, नया अपना घर बन गया हमारा, बाबा की कृपा से काफ़ी अच्छा सा घर बना। फिर 2019 का समय आया, मैं शिरडी फिर पहले एक बार आता था साल में होली पे, लेकिन लगभग 2015 या 16 से मैं 2 बार आने लगा। मैं रक्षाबंधन पे भी शिरडी आने लगा, 2 बार चलने लगा मेरा बराबर। 2019 में मैं शिरडी आया, फिर उसके बाद होली के बाद ही तत्काल लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन हो गया था होली के बाद। आई थिंक 2020 में लॉकडाउन हुआ था, हाँ। तो वो होली के बाद ही तत्काल में लॉकडाउन लग गया था। फिर लॉकडाउन में हम लोग घर पे बैठे रहते थे, क्योंकि मेरे एजुकेशन फील्ड है पूरा, तो बंद पड़ा था पूरा। गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी कि कोचिंग सेंटर वगैरह, स्कूल वगैरह सारे बंद पड़े हुए थे। हम लोग घर पे बैठे बैठे सोच रहे थे कि घर बना लिया, आज सब कुछ है बाबा की कृपा से, लेकिन बाबा का जो था मंदिर, वो मंदिर ही नहीं है। तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास किया लॉकडाउन में, इस मंदिर पे उस मंदिर पे, जो हमारे एरिया के मंदिर थे भिंड जिले में, कि इधर बाबा की स्थापना करवा दें, उधर करवा दें, लेकिन कोई कहने लगता था कि बाबा मुसलमान है,
कोई कुछ कहता था जब, अब मैं किसी को दोष भी नहीं देता क्योंकि किसी को जानकारी नहीं है तो उसको क्या अभी बताने का, क्या बताऊँ उनको कि बाबा कौन थे। तो बस वहाँ से निराश होकर चला आता था, फिर बैठा रहता था। तो मेरी माँ को एक दिन लगा, मेरी माँ भी मेरी बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हैं। तो मेरी माँ को लगा कि जो अपना छोटा सा पार्क है घर में, बाहर मेरे एक पार्क था घर में जो हम लोगों ने गार्डन बना के रखा था, तो क्यों ना इस पार्क को ख़त्म करके बाबा का मंदिर बनाया जाए। तो माँ ने जो सजेस्ट किया, हमें सबसे पहले माँ ने सजेस्ट किया था घर के आगे मंदिर बनाने का। तो फिर हम लोगों ने विचार किया, पापा को एक बार दिखवाया, पापा ने कहा हाँ मंदिर बन जाएगा, अपना बढ़िया सा मंदिर बन जाएगा यहाँ। फिर मैं थोड़ा सा घर पे जाकर मेरी लड़ाई भी हो गई पापा मम्मी से। पापा मम्मी, मेरा एक सपना था मंदिर का, सब कुछ है आज बाबा का मंदिर। तो लॉकडाउन में वैसे भी खाली रहते थे तो ये सब चीज़ें चलती रहती थी माइंड में। पापा के भी माइंड में आया। पापा का मेरा एक है कि मतलब एक बार वो कोई चीज़ ठान लेते हैं फिर वो करके मानते हैं। तो फिर उन्होंने मंदिर का काम चालू करवा दिया और मंदिर का काम चला। मंदिर की मेरी ओपनिंग भी हुई 2022 में, मंदिर की ओपनिंग हुई थी। और 4 फरवरी को मेरे मंदिर की स्थापना हुई थी। स्थापना के दिन भी मैं आज बताऊं कि आप लोगों को कि मैंने सबसे पहले शिरडी आके बाबा को निमंत्रण दिया था कि बाबा आप आएंगे, तो आपको आना है वहाँ पे और सबको बताना भी है कि आप हो। तो फिर क्या हुआ था कि जब मेरा जो आप लोग शायद जानते हो, जब प्राण प्रतिष्ठान होता है ना, तो बाबा की जो मूर्ति होती है ना, उसका पट्टी से उनका आंखें बंद कर दी जाती है पट्टी से, और उसी दिन खोली जाती है जिस दिन जब सब चीज़ हो जाती है। तो बाबा की मेरी जब पट्टी खोली गई थी आंखों की, तो उनको सबसे पहले उनका जो फेस का मतलब फेस को देखा जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं देखते क्योंकि शीशे में दिखाया जाता है, क्योंकि उनका तेज ऐसा होता है कि शायद कुछ भी ऐसा कुछ ना हो। तो उनकी सबसे पहले जो मिरर उनको दिखाया गया था, शीशा पंडित जी ने जो दिखाया था ना, वो चूर चूर हो गया था जब जैसी उनकी पट्टी खोली गई थी बाबा की। सब लोग वहाँ आश्चर्यचकित हो गए थे कि देखो बाबा ने दिखाया कि मैं आ गया। तो वो शीशे की जो आवाज़ थी ना, सुनने लायक थी कि अगर मैं सुनवा सकता तो मैं सुनवाता कि एक धमाका सा होता है ना, वो विस्फोट हुआ था, उसके इतने टुकड़े हुए थे शीशे के कि जो वहाँ लोग वाग थे, मेरे जीजू थे और भी जो पंडित जी वगैरह थे, सब लोगों ने वहाँ देखा था कि उनकी पट्टी खुली थी और तुरंत वहाँ चूर चूर हो गए थे सब चीज़। तो फिर सब लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगे कि देखो बाबा का चमत्कार। और फिर बाबा से जो भी आज मेरे मंदिर से के सारे से बाबा से जुड़ते चले आ रहे हैं सब लोग। आज मंदिर भी है बाबा का और सुबह शाम मैं ही पूजा उनकी अभी देख रहा हूँ, सब कुछ मैं ही अभी करता हूँ। और बाबा ने इस लायक समझा हमारी फैमिली को। और मतलब हम लोग इधर से उधर परेशान हो रहे थे बाबा के मंदिर के लिए, लेकिन बाबा को तो मेरे घर ही आना था क्योंकि मेरे मोबाइल पे एक डायलर टोन भी लगी हुई थी, काफ़ी समय तक लगी रही कि मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। तो बाबा ने वो भी सुना और मंदिर भी घर के आगे ही बना। आज खिड़की खोलूँ तो तेरे दर्शन हो जाए। मैं अपने ऑफिस की, मेरा स्कूल है घर के अंदर, मैं अपने ऑफिस की खिड़की खोलता हूँ तो बाबा के दर्शन ही होते हैं। वो सब कुछ पहले से ही था और आज खिड़की खोलता हूँ तो बाबा के दर्शन ही होते हैं डायरेक्ट। तो बाबा का मतलब क्या कहूँ कि जो कुछ जितना मतलब मैं बोलूँगा उतना कम है। तो बाबा से बस बाबा पे यकीन रखिए, बाबा सबकी सुनते हैं। बस एक बार बाबा को अपने आप को सौंप के देखिए, आप अर्पण कर दीजिए बाबा को, फिर तो बाबा देखेंगे, आपको कुछ नहीं देखना, सब कुछ देखेंगे। आज मैं सोच रहा था कि साल में एक बार मुझे मुश्किल पड़ता था, 2 बार मैं जाता था। आज जब से मंदिर मेरा बना हुआ है, मैंने हर महीने का संकल्प लिया कि बाबा हर महीने आऊँगा। और उस दिन का दिन है, आज का दिन है, हर महीने शिरडी आता हूँ, हर महीने आता हूँ। बाबा बुलाते हैं, आता हूँ, इतना काम है, सब कुछ है, लेकिन सब बाबा के सारे छोड़ के आता हूँ और सब कुछ परफेक्ट चलता है। कुछ नहीं, बाबा सब देखते हैं, आपसे ज़्यादा बाबा को चिंता है। और एक बात मैं लास्ट में ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि अपने बाबा है ना, ये कमाल है, इनकी तरफ एक कदम बढ़ा के तो देखो। मतलब ये खुद नहीं छोड़ने वाले, आप क्या छोड़ोगे, ये खुद ही नहीं छोड़ने वाले आपको। तो इन पे बहुत ज़्यादा यकीन रखो बाबा पे। बाबा बहुत अच्छे हैं और बाबा बहुत सुनते हैं, सबकी सुनते हैं बाबा। तो आइए जिस चीज़ का हम वेट कर रहे थे उसकी बात करते हैं। कमेंट ले लेते हैं हम ये, और कमेंट में नेम वगैरह कुछ मैं आउट नहीं करने की, क्योंकि अभी छोटा चैनल है, आप इजीली देख सकते हैं किसका कमेंट है। बाकी पर्सनल वे में जाके मैं किसी का नाम हाईलाइट नहीं करूँगी, सबका अपना अपना पर्सनल पॉइंट है, तो उस चीज़ को वही रखते हैं। तो इनका कहना है, जो इनकी लैंग्वेज है, मैं उसको ज़रा ठीक से करके बताती हूँ कि इनका कहना है कि हम बहुत परेशान हैं दीदी, और कर्ज़ है इन पर, और कोई आप अर्ज़ी लगाओ कि कोई काम हो जाए, ऐसा कुछ इनका मतलब कंक्लूजन। तो देखिए, जितना मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है और अभी भी फेस कर रही हूँ, एट दैट पॉइंट, एट दैट सिचुएशन, मतलब लाइफ में बहुत हर्डल है सीरियसली।
मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, इसका यही जवाब है कि देखिए कर्म कीजिए। कर्म मैं हर एक लीला में प्रेफरेंस देती हूँ उस कर्म को, क्योंकि इसी बेस पे सब कुछ होने वाला है। इवन बाबा की कृपा भी आप चाहते हो ना, तो वो भी कर्म क्या है, कार्य है। बाबा को जब तक याद नहीं करोगे, बाबा का नाम जाप नहीं करोगे और बाबा के जो प्रिंसिपल है कहीं ना कहीं उन्हें अडॉप्ट नहीं करोगे, तो बाबा भी आपको कैसे पता चलेगा कि बाबा आपके साथ है? खुद सोचो। तो यही हमारी लाइफ का है। हम सच में दुआ करते हैं, बाबा से प्रेयर करते हैं कि बाबा ये जो कोई भी है इनके लिए प्लीज़ लाइफ इजी कीजिए, क्योंकि इस परेशानी को समझ सकता है हर कोई, और मैं भी। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि हिम्मत बनाए रखें, और जैसे जैसे समय बीतेगा सब कुछ ठीक होता जाएगा। इनका यही छोटा सा हमारे लिए रिप्लाई है। बाकी जिनके कमेंट्स होंगे, आज से डेली बेस पे हम ये कोशिश करेंगे कि जितना जवाब बन सकता है उतना जवाब देने की कोशिश करें। और अगर किसी की लाइफ में कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, किसी को गाइडेंस मिल सकती है हमारे थ्रू, तो वो एक छोटी सी हेल्प शायद किसी का माइंड चेंज कर दे। तो मैं चाहूँगी बाबा इन पे ब्लेसिंग्स करें, बाबा इनको कोई ना कोई रास्ता दे। और एक्चुअल में बाबा से ऐसा करते हैं, बस वो ये श्रद्धा सुबह ही रखिए, सारे काम होते हैं टाइम पे होते हैं, और पॉजिटिव रहिए, दैट्स इट। सिचुएशन कोई भी आए नेगेटिव नहीं होना है, और बाबा का हाथ और बाबा का साथ कभी नहीं छोड़ना है। बस ये बात याद रखिए, कुछ गलत नहीं करना है। सिचुएशन कितनी भी टफ आए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब होगा, टाइमली होगा। और जो लोग भी चाहते हैं बाबा की मॉर्निंग विश सुनना, बाबा की एक ऐसी आवाज़ के साथ मॉर्निंग विश जिससे आपका डे खूबसूरत हो सकता है, तो मैं हमेशा एक चैनल को रिकमेंड करती हूँ। और आज भी जब मैं ये कमेंट सेशन को आज से स्टार्ट करना चाही थी, तो आज भी एक ही चैनल को रिकमेंड करूँगी कि एक चैनल है साईं दीदार चैनल, आप जाके वहाँ फुल्ली मोटिवेटेड हो सकते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। बहुत खूबसूरत काम करती हैं वो जो साईं अनु हैं, बहुत मतलब बाबा की कृपा है, टचवुड उन पे। और उनसे मिलने के बाद, या कह लीजिए उनसे कनेक्शन के बाद मुझे बाबा के प्रति जो प्यार और जो बाबा के प्रति जो नज़रिया है वो ऐसा हुआ है कि आज इतनी टफ सिचुएशन में भी मैं शायद बहुत सारी चीज़ छोड़ सकती हूँ, पर बाबा का साथ कभी नहीं। तो उनके लिए थैंक्स। आप सब भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं स्पेशली, और जाके वहाँ अपने लिए पर्सनल प्रे करवा सकते हैं। तो ऐसा उनके पास मतलब उनका नंबर वगैरह सब कुछ उनके चैनल पे है, आप कर सकते हैं इसलिए। तो मिलते हैं आप सबसे नई लीला या नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल बाबा से रिलेटेड जितनी भी लीलाएं हैं वो सब ऑडियो फॉर्म में रिसर्च वर्क के थ्रू लेके आते हैं। बस बाबा के प्रति हमारा जो मेन प्रिंसिपल उन्होंने सेटअप करें उसे प्रमोट करना है। बाकी तो बाबा जाने क्या क्या आगे वो करवाते हैं। ओम साई राम।